नियमित तौर पे बदला जाता है, या और ही इज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया जाता है। बट आई वॉज एबल, लेकिन मैं आई वॉज एबल टू टेल हाउ, मैं उसे ये बताने में समर्थ हो पाता था, मैं एबल था कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, कि वो छोटा सा प्राणी खतरे से बाहर था और तेजी से या तीव्र गति से ठीक होता जा रहा था। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज फैम्परी, जो शब्द कन्वेल्सिंग का प्रयोग किया गया है, मतलब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, वो मिसिज फैम्परी के लिए थोड़ा सा कुछ होने वाला, कुछ अच्छा प्रतीत होता था, उसे अच्छा लगता था कि वो ठीक होने जा रहा था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। मिसिज फैम्परी ने शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, ताज़े ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिया था, भिजवाना शुरू कर दिया था। 2 डजन एट ए टाइम, एक ही समय में 2 दर्जन। 2 दर्जन कितने होते हैं? 24 एग्स। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत को बनाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए 2 डजन एग्स वो भिजवाने लगी थी। For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. So देखिए यहाँ पे एक खुशहाल समय बिताने के लिए मेरे साथियों का और मेरा, मैं और मेरे साथी 2 एग्स प्रत्येक ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन जब वाइन की बोतल आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन, उस सिचुएशन की जो वास्तविक संभावनाएं थी, बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, घर में सुबह सुबह ही, दिन की शुरुआत पे ही आनी शुरू हो गई थी। बड़ी संभावनाएं होने लगी थी, वास्तविक संभावनाएं मिलने लगी थी कि खाने को अब बेहतर मिलेगा, काफ़ी मज़े होने लगे थे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये एनरिच मीन्स टू इंक्रीज, इसका पर्पज क्या था? ट्रिकी के खून को बढ़ाना था। लंच बिकेम अ ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। देखिए, लंच जैसे शादी होती है ना, विवाह समारोह या कोई पार्टी, ऐसा अवसर बन गया था लंच, जिसमें पहले जो खाना होता था, कई बार खाने के दौरान और खाने से पहले 2 ग्लासेज ऑफ वाइन, 2 गिलास वाइन के भी मिलने लगे थे। मिस्टर हैरियट और उसके साथियों के तो बड़े मज़े होने लगे थे। बीमार ट्रिकी हुआ और ठाठ मिस्टर हैरियट और उसके साथियों के, उसके असिस्टेंट के होने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। हमें मुश्किल से ही विश्वास होता था, हम मुश्किल से ही विश्वास कर सकते थे। कुड, यहाँ पे देखिए कुड मॉडल का प्रयोग हुआ है, हार्डली के साथ कुड। ऐसा कब था? जब ब्रांडी की बोतल आने लगी,
आखिरी पड़ाव था ये ट्रिकी की कॉन्स्टिट्यूशन का। ट्रिकी ने बड़े ठाट करवा दिए थे। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक तो बड़ा ही अच्छा नज़ारा था, बड़ी अच्छी स्पिरिट थी, जो बड़ा अच्छा अच्छा परोसा जा रहा था। इनहेल्ड, बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती थी, और ड्रिंक भी बड़े सम्मान के साथ मिला करता था। अच्छा ड्रिंक मिल जाता था। रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली, पूरे आदर के साथ, क्योंकि आता तो ये ट्रिकी के लिए था, लेकिन मज़े किसके हो जाते थे? मिस्टर हैरियट और उसके साइको के। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। वो बड़ी ही गहरी संतुष्टि वाले दिन थे। They were days of deep content. Content means संतुष्टि, satisfaction. Starting well with the extra eggs in the morning. सुबह सुबह देखो अलग से एग के साथ शुरुआत होने लगी थी, अच्छी शुरुआत हुआ करती थी। इम्प्रूव्ड, सुधार था। और मिड डे वाइन, दोपहर के खाने में वाइन से हमें सस्टेन किया जाता था। बड़ा ही संतुलित भोजन हमें मिलने लगा था। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। ब्रांडी के साथ आग के चारों तरफ बैठ के बड़े ही ऐशो आराम से हमें अपना खाना फिनिश करने को मिलता था। हम अपना बड़ा अच्छा टाइम बिताया करते थे, बड़ी अच्छी तरह से हम अपना खाना फिनिश किया करते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। सो देखिए, ये एक लालच था ट्रिकी को स्थायी मेहमान बना के रखना। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गया था, मिसिज फैम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that